आगे बढ़ेंगे। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 200 के करीब जा पहुंची है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 52 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कई मुकामात पर लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तेलंगाना में भी कल मजीद 3 नए केसेस सामने आए। बैरून मुमालिक से वापस लौट रहे लोग ही ज्यादातर वबा का शिकार पाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के 2 ट्रेनी स्पेन से लौटने के बाद वायरस से मुतासर पाए गए। ईरान में कोरोना वायरस वबा का शिकार होकर एक हिंदुस्तानी शहरी चल बसा। कोरोना वायरस का असर और बेचैनी बाजारों पर भी छा चुकी है। उड़ीसा में ताज़ा तौर पर दौरान सफर एक मरीज को पकड़ा गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। समाजी तंजीमें भी इस हवाले से लोगों में शऊर बेदार करने में लग गई हैं। पटना में प्राइवेट स्कूल एंड कई मुकामात पर एहतियात बरती जा रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे महफूज और हैदराबाद से हमारे साथ ही संजय तिवारी। महफूज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बिहार के ताल्लुक से क्या कुछ ख़ास वहां पर एहतियात, और अगर हम आज जुमे की बात करें तो मुख्तलिफ मसाजिद में क्या कुछ ख़ास एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है? देखिए हिना, कोरोना को लेकर बिहार हुकूमत काफ़ी संजीदगी से तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रही है। आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड ये ऐसे मकामात होते हैं जहां बाहर के लोगों के आने जो हमेशा बाहर के लोग आते रहते हैं, और वहां पे भी हुकूमत ने अपने अमले को लगा रखा है कि कोई भी बाहर के लोग ऐसे आएँ और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो और इस तरह के कुछ मामले हो तो उनको फ़ौरन जो है देख रेख किया जाए। इसके अलावा अगर जुमा की बात आपने जैसे सवाल पूछा है तो बिहार की अक़लियती तंजीमों ने भी ये अपील जारी की है तमाम मसाजिद को लेकर कि मसाजिद को साफ़ रखा जाए। वज़ू के ख़ास तौर से जो नलके होते हैं उसको साफ़ किया जाए। तमाम लोग उसको पकड़कर वज़ू करते हैं और जुमा के दिन काफ़ी भीड़ रहती है, तो भीड़ भाड़ में भी इस बात का एहतियात ज़रूर बरता जाए कि किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आवे। जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया था उसका भी खैर मकदम जो है लोगों ने किया है। पटना की सड़कों पर काफ़ी कम लोग हैं अभी, और लोग जाहिर है संजीदा है इस बात को लेकर कि कोरोना के चलते मसला जो जिस हिसाब से आया है, जिस संजीदगी से हुकूमत ने इस बात को लिया है, उसी संजीदगी से अवामी सतह पर भी इसको लिया जाए। हिना, आपको बताएं कि जिस तरह हुकूमत संजीदा है तमाम चीज़ों को लेकर, उसी तरह समाजी तंजीमों की जानिब से भी कोरोना पर बेदारी मुहिम की शुरुआत हुई है, और खुद समाजी तंजीमें आगे बढ़कर गरीब आबादी में, झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना क्या है और किस तरह से लोग जो है अभी मौजूदा वक्त में किस तरह से लोगों को अपनी हमारे साथ ही संजय तिवारी भी मौजूद हैं हैदराबाद से। संजय, तेलंगाना में लगातार हम देख रहे हैं कि तादाद बढ़ती जा रही है। आंध्रा का भी यही कुछ हाल नजर आ रहा है, आपसे अपडेट चाहेंगे संजय। ना बिल्कुल, हर रोज़ जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तेलंगाना में 16 हो गई है, जो परसों 13 थी। कल 3 मरीज़ और ऐड हो गए, तो इसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज़ 16 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कल 1 मरीज़ जुड़ा, तो उसके बाद 3 मतलब वहाँ पर संख्या जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या 3 हो गई है। तो जाहिर तौर पर संख्या बढ़ रही है और ये जो है वो चिंता का सबब है कहीं ना कहीं। मैं आपको बताऊँ कि आज जो है हैदराबाद में जो आइकिया का स्टोर है, पूरे हिंदुस्तान में आइकिया का एकमात्र स्टोर है, वो 3 बजे से बंद होने जा रहा है। और उसमें वहाँ पर लोग जो है वो नहीं जा सकेंगे। हैदराबाद में जुमेराती बाज़ार, एरागड्डा सब्जी मार्केट, ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं जो लगभग सूने पड़े हुए हैं, और पुलिस ऐसे लोगों को ताकीद दे रही है कि ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। मैं आपको और भी बताऊं कि आज से जो है वो आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जहां पूरे देश में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जिस मंदिर में पहुंचते हैं, वहां आज दोपहर 12 बजे से श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए वो नहीं जा पाएंगे। उनको कल शाम को 5 बजे से ऊपर जाने वाला जो रास्ता होता है तिरुमला पहाड़ का जो रास्ता है, वो रास्ते को बंद कर दिया गया था। जो लोग ऊपर पहुंच गए थे उनको आज दोपहर 12 बजे तक दर्शन करा के किसी भी हाल में वहां से निकाल दिया जाएगा, और अब कोई भी जो दर्शनार्थी हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो नहीं जा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर जो है वो लोगों के जाना बंद हो गया है।
मस्जिदों में नमाज करने के लिए जो ये सरकार की तरफ से अपील की गई है कि अगर हो सके तो घर में ही नमाज अदा करें, वज़ू ना करें वहाँ मस्जिद में आकर। तो इस तरह से जो है वो सरकार की तरफ से अपील की जा रही है और बहुत सारे धार्मिक संस्थान अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके उनको बंद कर रहे हैं। संजय एक बहुत ज़रूरी बात आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से बाजारों में हमने देखा था, कल एक पैनिक नजर आ रहा था, लोग जो थे वो सामान खरीदने के लिए दौड़े जा रहे थे, इसके ताल्लुक से क्या कुछ खास? हिना, बिल्कुल लोगों को ऐसा लग रहा है कि चूंकि अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश में सरकार ने शॉपिंग मॉल्स भी बंद करने के आदेश दिए हैं। तेलंगाना में इस तरह के कोई आदेश नहीं है, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ग्रॉसरीज जो है वो हो सकता है आगे समय में उनको मिलना मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में माल खरीद रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने यही बोला कि बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना सामान ज़रूरी है उतना ही खरीदें। लेकिन लोगों को लग रहा है कि शायद आगे चल के इस सामान की शॉर्टेज हो जाए, सड़कों से लोग गायब हैं, मार्केट बंद हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है और इस चक्कर में लोग ज़्यादा माल खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे इससे दाम बढ़ने की भी आशंका है ना बढ़ गई है। जी और महफूज, आपसे भी इसी तरह की जानकारी चाहेंगे कि वहाँ पर भी इसी तरह पैनिक के हालात देखे जा रहे हैं बिहार में? देखिए, बिहार में लोग ज़्यादा पैनिक नहीं है। लोग जो है काफ़ी स्मूथली तरीके से अपने लाइफ को जो है गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी इसको लेकर जो है संजीदा हैं। हिना, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज जो मुहिम की शुरुआत की जा रही है, देखिए कि 5 लाख के करीब जो है ये एसोसिएशन साबुन तकसीम करेगा लोगों के बीच में और ज़रूरी किट तकसीम करेगा। तो ये एक ऐसी कोशिश है जो समाजी तंजीमों की जानिब से शुरू की जा रही है ताकि लोगों को बेदार भी किया जाए और उनकी मदद भी किया जाए। एसोसिएशन के जो कौमी सदर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज से एक तरह से कहीं बेदारी मुहिम की शुरुआत है पूरे मुल्क में, बिहार समेत। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने आज पूरे बिहार और के 38 ज़िले और देश के सभी 28 राज्यों में कोरोना वायरस के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम शुरू किए और हमने लक्ष्य रखा था कि एक हफ्ते में 5 लाख साबुन और किट बांटा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार और पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है और लोगों का उत्साह जो है, मुझे लगता है कि 20 लाख से ज़्यादा साबुन और किट हम लोग देंगे। और आज बिहार के 25 ज़िलों में लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं और बांट रहे हैं। और जो रिपोर्ट आई है, अभी देश के 16 राज्यों में भी ये काम शुरू हो चुका है। यानी आपने देखा है ना कि ये कोशिश जो है कोरोना वायरस को लेकर समाजी तंजीमों की जानिब से ये पहल जाहिर है इस बात की तरफ इशारा करता है कि तमाम लोग जो है इसको हराने की, कोरोना को हराने की अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर चुके हैं। ये सिलसिला चूँकि जहाँ लोग बेदार नहीं हैं, जो हेल्थ को लेकर जो लोग अवेयर नहीं हैं, वहाँ पे भी समाजी तंजीमें पहुँचने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को हर एक बातों को, हर छोटी और बड़ी बातों को बताने की कोशिश किया जाए जिससे इस बीमारी के ख़तरे को बढ़ने से रोका जा सके, इस बीमारी से रोका जा सके। कोरोना के सिलसिले में लोगों को बेदार किया जा रहा है। तो जहां हुकूमत हर सतह पर अपनी जानिब से कोशिश कर रही है, वहीं समाजी तंजीमों की भी कोशिश शुरू हो गई है। आपको जैसा कि हिना हमने कहा कि बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर ख़ास तरीके से बिहार हुकूमत नज़र बना के रखी है। पटना के PMCH में 18 ऐसे मरीज हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 75 मरीजों का सैंपल लिया गया था जिनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो एक तरह से कहें बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में तमाम ज़िला इंतज़ामिया इस बात पर अलर्ट है। शहरों में लोगों की तादाद जहां ज़्यादा हो सकती है, जहां बाजार में या चौक चौराहे पर जहां लोग ज़्यादा रहते थे, अभी जो है वहां कमी आ गई है। लोग जो है कम तादाद में वहां नजर आ रहे हैं। संजय, एक और बेहद अहम सवाल, आज तमाम जो CM हैं उनके साथ PM की अहम मीटिंग होने वाली है, इस पर सभी की निगाहें। बिल्कुल हिना, और कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि जब वो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो उस दौरान वो ये सवाल उठाएंगे कि जो विदेश से आने वाली फ़्लाइट्स हैं उन पर तुरंत तत्काल प्रभाव से उन पर रोक लगाई जाए। सरकार ने 22 मार्च से विदेशों से आने वाली सभी फ़्लाइट्स के इंडिया में लैंडिंग पर रोक लगाई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR का कहना है कि वो 22 तारीख तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आज 20 तारीख है, आज ही से ये रोक लगानी चाहिए
क्योंकि इसी से विदेशों से आने वाले लोग हैं, उन्हीं से संक्रमण जो है तो हिंदुस्तान में आया है और जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। कल मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है कि यहाँ पर तेलंगाना में 1 मार्च के बाद जितने भी विदेश से लोग आए हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अपील किया कि वो खुद भी वॉलंटरीली बाहर आ जाएं और अपनी जांच करा लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस मामले में ग्राम पंचायतों की मदद से, इंटेलिजेंस विंग की मदद से पुलिस जो है ऐसे लोगों को पकड़ के बाहर लेके आएगी और उनका टेस्ट कराएगी। तो जाहिर तौर पर सरकार कितनी गंभीर है इस बात को समझा जा सकता है। ये सारे मेजर्स जो उठाए जा रहे हैं जी, तो तमाम तर एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं, खुद हमारी हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए और कोरोना को हराने के लिए। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका भी, और महफूज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर अपडेट देने के लिए। इस सब के बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस वबा की रोकथाम के लिए वसी पैमाने पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। जिला बडगाम में लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद है। गाड़ियों की नकलो हरकत रोकने के लिए सख्ती से अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। जिला हेडक्वार्टर जाने वाले रास्ते पर जगह जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जिले में स्कूल, कारोबारी इदारे, दुकानें और होटल्स बंद हैं। लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। कोरोना वायरस को फैलने से रोके जाने के लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इक़दाम उठा रही है। पहले ही जिला बडगाम में स्कूल, कॉलेज और बाकी तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। कल से यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल कल से यहां पे बंदिशें आयद थी और आज दूसरे रोज भी यहां पे बंदिशें आयद कर दी गई है। सीआरपीएफ पुलिस को तैनात किया गया है। लोगों को लगातार लाउड स्पीकरों के जरिए ये जानकारी दी जा रही है कि वो हेल्थ एडवाइजरी को फॉलो करे और जो यहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां ना जाए। फिलहाल यहाँ पे आज दूसरे रोज भी बंदिशें आयद है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल एहतियात बरते और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम। खबरों में इतना ही। आदाब।